नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मंडे हमने जो ट्रेड देखा, गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली और फिर हमें सपोर्ट के पास से एक यहाँ पे बाउंस देखने को मिला। हमारा जो सपोर्ट था 19253 था, इसने बाउंस जो दिया है 19257 से दिया है। डेली चार्ट में देखेंगे तो हमें यहाँ पे हैमर कैंडल देखने को मिला है, पर हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हैमर पे जो कैंडल बनता है वो हैमर कैंडल बुलिश मार्केट में और बैरिश मार्केट में कैसे ट्रेड करता है वो हमें यहाँ पे समझना है। इन्फ्लेशन जो आया है वो काफ़ी बढ़ के आया हुआ है और चाइना का भी जो उनका ग्रोथ का आया है डेटा वो थोड़ा नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट हमें कल कैसे पड़ेगा वो हमें ध्यान में रख के चलना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं डेली चार्ट में कि आगे हमें कैसे ट्रेड करना है। जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेंड क्या होता है, जैसे ये हमारा बुलिश ट्रेंड था तो हर एक यहाँ पे जो हैमर कैंडल बनता था उसके हाई के ऊपर हमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिल रहा था हर एक हैमर कैंडल। पर अभी जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि जो लो लग रहा है वो लोअर है, हाई भी लोअर लग रहा है। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे प्रीवियस चार्ट में जाके देखना है कि जब भी हैमर कैंडल बनता है हम वो यहाँ पे बॉडी के नीचे ओपन होते हैं तो कंटिन्यू आपको सेलिंग देखने को मिल रहा है। गैप अप ओपन होके जैसे ही ये जो प्रीवियस बॉडी का यहाँ पे क्लोजिंग होता है उसके नीचे जाता है तो एक शार्प फॉल आने देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे जो ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव ओपन होते हैं, हमारा जो ओपनिंग था 383 था, क्लोजिंग है 434, तो अगर हम वापस यहाँ पे 380 के नीचे ओपन होते हैं तो आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। वापस हम ये लेवल या इससे भी नीचे जा सकते हैं, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फ्लैट ओपनिंग होता है, हाई के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे वापस एक अटेम्प्ट करेंगे 530 तक का। सिमिलर यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बना हुआ है, इसका जो सपोर्ट अभी भी यहाँ पे बन रहा है 43417 के आसपास है, जहाँ पे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था। तो ये कैंडल में हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो ओपनिंग था 4466, क्लोजिंग हमारा है 4490, तो ऊपर के लिए हमें अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 230 का लेवल है उसी के ऊपर आपको एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिलेगा। नहीं तो जैसे ही वापस 43980 के नीचे सस्टेन करता है आपको फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। गैप डाउन ओपन होता है तो बेस्ट रहेगा, हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है, सिमिलर इसमें भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू ये सेकंड वेव का यहाँ पे है, तो पॉसिबल है अगर सेकंड वेव का ये लोअर है तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, बाउंस का रिजेक्शन आपको फर्दर नीचे लेके जा सकता है। तो हमें खोलने के बाद ही पता चलेगा और 10-15 मिनट रुक जाना यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि छुट्टी के दिन के बाद जो हमारा ट्रेड होता है वहाँ पे या तो गैप अप गैप डाउन होता है, उसके बाद में जो एडजस्टमेंट होता है फिर आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस, जो मैंने कल आपको बताया था और मेरे ग्रुप में भी बोला था कि रिलायंस को ध्यान में रखना, वो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा मुनाफा दे सकता है। हमारा जो लेवल था 2558 था, उसके बाद में हाई लगाया 2582 के आसपास। ये डब्ल्यू का यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी है, इसके ऊपर सस्टेन किया तो ये हमारा टारगेट 2634 तक जा सकता है। बायोकॉन ये एक ब्रेकआउट फेल है, जो हमारा यहाँ पे लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था उसी को यहाँ पे सेम कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया और कंटिन्यू नीचे जा रहा है। ये हमने ट्रेंड लाइन बनाया था लास्ट फ्राइडे को, जिसका हमको फिर से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लो के नीचे ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट रहेगा 244। ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा रनअप के बाद हमको यहाँ पे एक एम पैटर्न का यहाँ पे देख रहा है कि हाँ ये एम पैटर्न बन सकता है। डबल टॉप हो चुका है, RSI नेगेटिव डाइवर्जन, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है और यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है। हम इसको शॉर्ट करेंगे 795 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको। सेफ ट्रेडर हो तो 792 के नीचे आपका टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए 772। फिर यहाँ पे जाके एक ग्रीन कैंडल बन सकता है और फिर जो ब्रेकडाउन होगा वो आपको एक अच्छा सा लंबा टारगेट देगा 724 तक के लिए। JNFC जो यहाँ पे हमारा जो ये ट्रायंगल बना था जिसको हमने ब्रेक डाउन दिया है और कंटिन्यूएशन जा रहा है, अभी भी हमारा टारगेट से ये करीबन 13 पॉइंट दूर है, तो अभी भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। जैसे ही लो निकलता है शॉर्ट करना। पॉलीकैब काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न के अंदर चल रहा है। ये मेक और ब्रेक लेवल था, 2 बार अटेम्प्ट किया है, इसको ब्रेक डाउन नहीं मिला है, क्लोज उसके ऊपर ही हो रहा है और अब जाके यहाँ पे हायर एंड पे हम ट्रेड कर रहे हैं।
जैसे ही आज का हाई निकलेगा हम इसको बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 4805, तो यानी 4752 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखे हैं ऑप्शन चेन। आज हमारा मार्केट क्लोज है तो हमें ग्लोबल क्यूज से ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो गिफ्ट निफ्टी है हमारा फ्लैट यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दे रहा है कल के लिए। निफ्टी का जो डेटा है हमें जो सपोर्ट दे रहा है अभी 19400 हमारा एक सपोर्ट दिख रहा है, पर जो अच्छा सबसे ज़्यादा पुट में जो शॉर्ट हुआ है वो 19300 है, जहाँ से हमने बाउंस भी लिया था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 380 एंड 310, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट किया है 19400। अगर हम गैप डाउन ओपन होता है 380 के नीचे, फर्दर इनमें जो इन्होंने शॉर्ट किया है वो शॉर्ट कवर होगा और आपको फर्दर नीचे मार्केट जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इन द मनी अभी भी यहाँ पे 19500 पे काफ़ी सारे शॉर्ट ओपन है। 32 लाख ओपन है, 450 पे 18 लाख, करीबन 50 लाख। और 19400 के नीचे अगर देखेंगे तो और 90 लाख, 1,50,00,000 के आसपास हो जाता है। तो ये आपको एक फर्दर नीचे क्विक मूव दे सकता है। और इन द मनी की बात करें तो हमें 19400 पे अभी 43 लाख है और 19300, तो आपको जो ध्यान में रखना है 19300 का कॉल अभी 10 लाख है, यहाँ पे इंक्रीज होकर 20 या 25 हो जाता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट करके जा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी। और दोस्तों अभी काफ़ी सारी एक्सपायरी हो चुकी है, तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको ध्यान में वो रखना चाहिए, आपको हर एक में एक्सपर्ट नहीं होना है, किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, वही आपको पैसा दिलाएगा। क्योंकि हम जब एक ही जगह पे फोकस करते हैं तो हमें वहाँ पे मोमेंट पता चलता है कि ये इस मोमेंट के बाद में कैसा जाएगा, कितने पॉइंट जाएगा, वो हमें हेल्प करेगा एट द एंड में, ना कि हम हर एक दिन हम हीरो ज़ीरो ढूंढते रहे, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर 44,000 देखें, ये तो हाईएस्ट OI जो है वो हमें कॉल की साइड दिख रहा है 44,500, पुट की साइड 44,000। तो 44,000 में 28 लाख है टोटल OI, जिसमें से 10 लाख ऐड हुआ है और सबसे ज़्यादा जो ऐड हुआ है 43,800 पे हुआ है। तो हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि 44,300 का जो अभी 6 लाख दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है इन द ऑपोजिट साइड जो 44,000 का कॉल है 20 लाख के आसपास, अगर इसमें अनवाइंडिंग देखने को मिलती है तो हमारा एक अटेम्प्ट होगा ऊपर 360 तक जा सकते हैं, तो वहाँ पे हमें बाय में एक अच्छा पैसा मिलेगा। एंड ऑपोजिट में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 43,980 के नीचे ही सस्टेन करने लगेंगे तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है वो एग्ज़िट करेंगे और आपको फर्दर नीचे लेके जाएंगे। नेक्स्ट हम एक बार ग्लोबल देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे सब फ्लैट ही दिख रहा है। कल भी मार्केट डाउ जोन्स एक बार अच्छा ऊपर था, फिर डाउन हुआ और फिर फ्लैट जाके बंद हुआ है। तो इसका अगर हमें चार्ट देखें तो आप देखोगे ये भी एक यहाँ पे एक प्राइस क्वीज़ है यहाँ पे इस लेवल के आसपास। तो जब भी ये ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा एक काफ़ी अच्छा सा मूव मिलेगा यहाँ पे, और जो कभी क्लोजिंग हुआ है एक पॉजिटिव कह सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको एक अच्छा सा मूव मिलेगा। तो लेवल है 35,385, यहाँ से करीबन 90 पॉइंट, तो 90 पॉइंट इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है और 200-250 पॉइंट का। बाकी जो चीज़ हमें ध्यान में रखना है, एक तो डॉलर इंडेक्स है, वापस ये 103 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बॉन्ड यील्ड है 4 के ऊपर सस्टेन कर रहा है वापस, और क्रूड है जो 86-89 के आसपास जा रहा है, और हमारा USD INR काफ़ी वीक हो चुका है, यही हमें यहाँ पे एक बार नीचे की ओर लेके आ सकता है, और विक्स 12 के आसपास है। तो अभी के हिसाब से देखें यहाँ पे तो जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है तो 0.5 है, आइडिया नहीं है यहाँ पे कि ये चालू है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से तो कल ही हमें देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे कैसा ट्रेड मिलेगा। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक अच्छा सा कंसोलिडेशन ये लेवल पे देखने को मिला था, जिसका लो था यहाँ पे 347। सेफ ट्रेडर के लिए बेस्ट रहेगा। अगर गैप डाउन इस लेवल पे आता है, ओपनिंग ही आपकी यहाँ पे होती है तो एक बाउंस आएगा आपका यहाँ तक का, ये जो आपका ओपन इक्वल टू हाई था 392 यहाँ तक आ सकता है, और फिर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा नीचे की साइड पे, क्योंकि यहाँ पे जो हाई है ये लेवल एक मिनट देख लेते हैं 492 है, तो हम यहाँ पे जो क्लोज हुआ है 413 है, ये एक यहाँ पे ट्विज़र बेरिश साइन दिया हुआ है।
फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन करते हैं 392 के नीचे, तो हम फिर से शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 310 एंड 250। लॉन्ग के लिए हमें ध्यान में रखना है, जब तक ये 492 नहीं निकालेगा तब तक हमें यहाँ पे एक ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही निकलेगा ट्रेड आप एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे 530 के लिए। 530 आपका एक यहाँ पे मेक और ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे भी हुआ है, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ चलो हमारा जो डीप आना था वो आ चुका, अब हम यहाँ पे ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में सिमिलर आपको यहाँ पे जो मेक और ब्रेक आपके लिए लेवल रहेगा वो यहाँ से काफ़ी दूर है, पर एक छोटा ट्रेड लेना है तो 240 को ध्यान में रखना। 240 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा आपको यहाँ पे एक अटेम्प्ट मिलेगा 500। उसके पहले जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है 328 से लेके 360 के बीच में। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में जैसे ये लेवल निकलता है 910 आप शॉर्ट कर सकते हो। एग्रेसिव ट्रेडर 980 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में ये जोन निकालना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि फ्लिक करके वापस नहीं, उसके नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है, तो आपको एक अच्छा सा ट्रेड नीचे की साइड मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।